वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में मौसमियाती और ज़राई इमरजेंसी लगाने का ऐलान। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील। वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज शामिल होंगे। एपेक्स की सतह पर भी इजलास बुलाएंगे ताकि इस पर पॉलिसी बनाई जा सके। वफाकी काबीना इजलास में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से रातों रात नहीं निपटा जा सकता। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, सबको मिलकर काम करना होगा, एक रोड मैप बनाना होगा। वजारत मौसमियाती तब्दीली को लाएअमल वज़ा करने की हिदायत। हालिया मानसून बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। 1000 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर आब हैं। सैलाब से फसलों के होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज के सैलाबी रहलों ने जनूबी पंजाब के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर और रहीम यार खान की सूरत हाल खतरनाक। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में भी सूरत हाल संगीन। पानी का दबाव बढ़ने से बंद टूटने का खदशा। अगले 72 घंटे अहम करार। मुतासरीन सैलाब ज़दा इलाकों में फंस गए। ताजरों ने अपनी दुकानें बचाने के लिए आर्जी दीवारें बना ली। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कई बंद टूटने से सैकड़ों बस्तियाँ ज़ेर आब। सैदपुर में 8 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। एक बच्चे की लाश बरामद, 2 को बचा लिया गया। 5 की तलाश जारी है। नारोवाल, शेखुपुरा, लाहौर, ननकाना साहब में पानी का बहाव कम होने लगा। गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, वजीराबाद, हाफिजाबाद और चिन्योट में भी पानी उतरने लगा। इंसानियत शर्मसार, संगदिली की इंतहा। पंजाब में सैलाब के बाद पत्थर दिल प्राइवेट कश्ती माफिया ने भी क़यामत ढा दी। जलालपुर पीरवाला में मल्लाहों ने पानी से निकालने के रेट मुकर्रर कर दिए। लॉन्च की बुकिंग के लाखों रुपए लेने लगे। पानी से निकालकर किनारे तक पहुंचाने के 4 से 12,000 रुपए फी सवारी रेट मुकर्रर। फहरिस्त में नंबर लिखवा कर भी 2-2 दिन का इंतजार। शेखुरनोश, अद्वियात और ट्रांसपोर्टर्स की भी चांदी। मुतासरीन की चीखो पुकार। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, मुतल्लका हुकाम को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने कहा सैलाब की आड़ में मौके का फ़ायदा उठाने और आवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। प्राइवेट कश्तियों को अदायगी हुकूमत करेगी। भारत बाज न आया, मोदी सरकार की ओर से हथकंडे जारी। दरिया सतलुज में आज एक और रैला छोड़ दिया। भारत इतवार से अब तक 4 रैले छोड़ चुका है। मोदी सरकार की जानिब से 37 मुआहदे की खिलाफ वर्जी। पानी छोड़ने की इतला इंडस वाटर ट्रीटी की बजाय सिफारती ज़राए से दी। हेड गंडा सिंह वाला कप पर पानी का बहाव कम होने लगा। 2 रोज़ में 3,20,000 क्यूसिक से कम होकर 1,95,000 रिकॉर्ड। हेड सुलेमानिकी पर बहाव 1,37,000 और हेड इस्लाम पर 1,21,000 क्यूसिक। डीजी खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग के खतरात। लोधरा में हिफाजती बंद टूटने से मुतअद्दिद बस्तियाँ ज़ेर आब। बहावलपुर के 98 मौजाजात पानी में डूब गए। दरियाए रावी में सदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 1,15,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का ज़मीनी और फ़ज़ाई जायजा लिया। शहर को बचाने के लिए बनाए गए बंद का भी मुआयना किया। फ्लड रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल सुने और सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। बच्चों और ख़वातीन में खाने पीने की अशिया तकसीम की। मुतासरा अफराद को घरों की बहाली के लिए इक़दाम का यकीन दिलाया। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का भी ऐलान किया। कहा मुश्किल की घड़ी में हुकूमत आपके साथ है। मुकम्मल तबाह होने वाले मकानों के मकीनों को 10-10 लाख, जबकि जुज़वी तबाह होने वाले मालिक मकान को 5-5 लाख इमदाद दी जाएगी। सैलाब में हलाक मवेशियों का भी अजाला किया जाएगा। उधर मरियम नवाज की हिदायत से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, बहावलपुर और लोधरा के लिए कश्तियाँ और दीगर इमदादी सामान फराहम। बंद में शगाफ की इतला पर फौरी कार्रवाई की हिदायत। कराची में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, बादल बरसने का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी। कीरथर से आने वाले पानी और बारिश से तबाही। मलीर, लियारी, ठट्ठो नदियाँ बिफर गईं। ज़्यादा पानी आने से अतराफ़ के इलाके डूब गए। पानी घरों में भी दाखिल। सादी टाउन, गुलशन मेवार, खमीसो जोखियो गोट, फेडरल बी एरिया और शफीक कॉलोनी में भी सूरत हाल अबतर। सोहराब गोट, लासीपाड़ा, हसन मनान कॉलोनी, सुरजानी, यूसुफ गोट, अब्दुल रहीम भी शदीद मुतासिर।
मच्छर कॉलोनी, मोहम्मदी कॉलोनी, पुरानी सब्जी मंडी और निश्तर बस्ती अब भी ज़ेर-ए-आब। एडी ने शहबाज गोट से लोगों को कश्तियों की मदद से निकाला। वज़ीर आज़म का कराची में सूरत हाल का नोटिस। गडाप नदी में शहरियों के डूबने पर इज़हार अफसोस। लापता अफराद को जल्द तलाश करने की हिदायत। कराची में वली नदी में तुग़यानी से शाहराह भुट्टो का ज़ेर तामीर हिस्सा बह गया। जहांगीर रोड बारिश के पानी की वजह से धंस गया। डाकखाना चौक से 3 हट्टी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लियारी नदी में तुग़यानी के बायस गुजर नाले और औरंगी नाले के पानी की निकासी में मुश्किलात। लांधी, कोरंगी और भिटाई कॉलोनी जाने वाले रास्ते बंद। कोरंगी कॉजवे, शेरशाह सूरी रोड और नेशनल हाई लिंक रोड पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M9 लियारी एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए खुला है। मोटरवे M9 और लियारी एक्सप्रेसवे अब कहीं भी पानी मौजूद नहीं है। गुज़िश्ता रात M9 पर पानी का रैला आने के बाद ट्रैफिक बंद करके दीवार तोड़कर रास्ता बनाया गया था। दरिया के रास्ते पर पक्की आबादियों के लिए हुकूमत सिंध ने कोई ज़मीन अलॉट नहीं की। सादी टाउन और सादी गार्डन दरिया के रास्ते पर बने हुए हैं। दरिया का रास्ता रोकना कुदरत से मुकाबला करना है। कैंटोनमेंट एरियाज़ में ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग बनाने से पानी फैला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में बारिश से मुतासर इलाकों के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरीर एक्सप्रेस का जो हिस्सा पानी ने काटा वो अभी ज़ेर तामीर था। काम के दौरान दरिया ने मिट्टी को हटा दिया तो ये बड़ी बात नहीं है। कोताहियाँ होती हैं मगर हमें उनसे सीखना चाहिए। तनकीद करने वालों को कहता हूँ सबको मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने क़यूमाबाद, कोरंगी कॉजवे, शाहराह भुट्टो और मलीर नदी की सूरत हाल का जायज़ा लिया। इंतज़ामिया को पानी निकालने का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। रेलवे ट्रैक अब भी ज़ेर-ए-आब। मामूलाती ज़िंदगी मफलूज। शहरी घरों में महसूर तालीमी इदारे आज बंद रहे। ठट्ठा में केटी बंदर के करीब समंदर में हिफाजती बंद पर शगाफ पड़ गया। कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुकामी अफराद अपनी मददाब के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ़। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिश से दादूगाज नदी में पानी की सतह 10 फीट बुलंद हो गई। काचूके के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। दादू में बारिशों के पेश नज़र आज तालीमी इदारे बंद रहे। एक तरफ तूफ़ानी बारिशों से अर्बन फ्लडिंग तो दूसरी जानिब सैलाबी रैले। दरिया सिंध के बैराजेस पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पंजाब के दरियाओं का पानी सिंध की जानिब बढ़ने लगा। हेड पंजन पर पानी की आमद 5,30,000 क्यूसिक है। गुड्डू पर पानी की आमद 5,02,000 क्यूसिक और अखराज 4,92,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। सखर बैराज पर पानी की आमद 4 लाख क्यूसिक और अखराज 3,82,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,53,000 और अखराज 2,51,000 क्यूसिक हो गया। कच्चे के इलाकों से इनखला का अमल जारी। सहवन, कोट मिठन, कश्मोर और मलहका इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सिंध के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। दरिया सिंध में आके लागानी बंद पहुँच गए। बंद की मजबूती और सैलाबी रैली की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आपाशी सिंध ने सैलाबी रैले और बंद से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन का कहना है शदीद बारिशों की वजह से कुछ नशेबी इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 24 से 48 घंटे में बारिश का नया स्पेल आने की पेशगोई है। हुकूमत सिंध मुकम्मल अलर्ट है। मजीद बारिशें न हुई तो सूरत हाल कुछ ही घंटों में मामूल पर आ जाएगी। भारत की खेलों में इंतहा पसंदी उरूज पर। भारतीय कप्तान को मोहसिन नकवी से हाथ मिलाना महंगा पड़ गया। सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप की ट्रॉफी रोनुमाई तकरीब में ACC सदर से रिवायती मुसाफहा किया। ज़ख्म खोर्दा गोदी मीडिया ने अपने ही कप्तान को आड़े हाथों ले लिया। सोशल मीडिया सार्फिन ने भी सूर्य कुमार पर तनकीद की बौछार कर दी। भारतीय कप्तान का पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला से हाथ मिलाना बेशर्मी की इंतहा है। सोशल मीडिया सारिफ, एक और सारिफ ने लिखा, भारतीय कप्तान मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को एटमी हमले की धमकी दी। पता नहीं ये लोग शीशे में अपने चेहरे कैसे देखते हैं। एशिया कप का मेज़बान भारत अपने मनफी रवैयों के बायस इवेंट अमाराती मैदानों में खेलने पर मजबूर हुआ।
अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इदारों को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दी और फितना फैलाने वालों की निशानदेही करना होगी। तज़हीक करने वालों का पता लगाकर उनका सर कुचलना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। मादरे वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले मेजर अदनान शहीद को खिराज अकीदत। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में मज़ीद कहा, अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। चीन के साथ स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात में बेहतरी लानी है। चीन का हालिया दौरा कामयाब रहा। बीजिंग में बिजनेस इवेंट भी कामयाब रहा, लेकिन अगर फॉलोअप नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अमरीकी कंपनीज के साथ मादनियात के शोबों में मुआहदे हुए हैं। कौमी तरक्याती मनसूबों में सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कौमी बयानिया की तश्कील के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी कायम। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी के सरबराही वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात करेंगे। अलामा ताहिर महमूद अशरफी कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। कमेटी में सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम, मुफ्ती अब्दुल रहीम, अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी, पीर नकीबुर रहमान, अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर और डॉक्टर मोहम्मद राग़िब हुसैन नईमी शामिल हैं। अक़लियतों की नुमाइंदगी के लिए बशप आज़ाद मार्शल, राजेश कुमार हरदासानी और सरदार रमेश सिंह अरोड़ा कमेटी का हिस्सा है। कमेटी पहले इजलास में तफसीली TORs मुरतब करेगी। इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, फ़िरका वारियत, नफरत अंगेज़ तकारीर के ख़िलाफ़ कौमी बयानिया बनाया जाएगा। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ मुल्क की सलामती से मुतालिक तबादला ख्याल किया। आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉवेनेंट जीसस एंड मैरी एंड प्रेजेंटेशन को नौयत के तलबा और असातिज़ा से मुलाकात की। नशिस्त के दौरान मुल्क की सलामती, यकजहती और नौजवान नस्ल के किरदार पर बातचीत हुई। तलबा ने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि पाक फ़ौज कौम का फ़ख्र है। अफवाज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया और हमेशा करती रहेंगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इक़दाम। वफाक ने वज़ारत पेट्रोलियम की सिफारिश पर गैस के नए घरेलू कनेक्शन पर आयद पाबंदी उठा ली है। मंजूरी के बाद सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनीज कनेक्शन की फराहमी का अमल शुरू करेंगी। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने बताया, आवाम की सहूलत के लिए RLNG दरामदी LPG से 30% सस्ती होगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी से बहरीन के वज़ीर दाखिला शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की मुलाकात। सदर मुमलिकत का दोनों मुल्कों के दरमियान वीज़ा फ्री माहदे, इमिग्रेशन, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात में मज़ीद ताउन पर जोर। कहा, बहरीन में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों की खुशहाली में किरदार अदा कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी 1-on-1 मुलाकात की। वज़ारत दाखिला में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद मनशियात के शोबे में ताउन नहायत अहमियत का हामिल है। यह हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल का मामला है। वज़ीर आला KP का अफ़गानिस्तान में जरगा भेजने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मैं पहले नहीं बताना चाहता था, अब बानी चेयरमैन की हिदायत है इसलिए बता रहा हूँ। जरगा अफ़गानिस्तान हर हाल में जाएगा। सबको पता होना चाहिए मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है। बतौर चीफ मिनिस्टर मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है और बंद पड़ा है। पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी किया मगर बना नहीं। मैं पासपोर्ट के बगैर भी अफ़गानिस्तान जा सकता हूँ। उधर अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ शराब और असलहा बरामदगी केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अब वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वज़ीर आला KP को गिरफ़्तार करके 17 सितंबर को अदालत में पेश करने की हिदायत। KP और पंजाब में सैलाब से बहुत नुकसान हुआ है। पंजाब में वज़ीराबाद, हफ्ज़ाबाद, सियालकोट और नारोवाल गया बहुत तबाही हुई है। 42 लाख अफराद मुतासर, 18 लाख एकड़ एराज़ी मुतासर हुई। सब सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर बिला तफरीक एक दूसरे की मदद करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, जिनके अपने घर के लोग जाँ बहक हुए वो माली इमदाद पूरे गाँव के लिए वक्फ कर रहे हैं। इनमें ऐसा जज्बा है तो ऊपर वालों में भी होना चाहिए।
वफाकी हुकूमत NDMA को मजीद फाल करे। पंजाब से भी दरख्वास्त है, लोगों को रिलीफ, राशन, सेहत की सहूलियात दे। बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़ये की मजम्मत की। कहा PTI पर तशद्दुद सियासत पर यकीन नहीं रखती, जद्दोजहद हमेशा जमहूरी और पुरअमन होनी चाहिए। कराची की सैलाबी सूरत हाल में पाक फ़ौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पाक फ़ौज के जवानों ने मुख्तलिफ मकामात पर फंसे अवाम को बाहिफाजत निकाला। मोटरवे N9 और सादी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। ट्रैफिक की बहाली के लिए भी फ़ौजी दस्ते मसरूफ़ अमल। मुतासरीन ने पाक फ़ौज के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब कोरंगी नदी में ट्रक में फंसे 2 अफराद को भी रेस्क्यू किया गया। दोनों अफराद ट्रक में सवार हो रहे थे। अचानक सैलाब आने पर बाहर ना निकल सके। पाक बहरिया की टीम्स ने कश्ती की मदद से दोनों अफराद को रेस्क्यू किया। कराची में फ्लैट से मुर्दा पाई जाने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की मौत के हवाले से अहम शवाहिद मिल गए। मेडिकल लीगल रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। हुमैरा असगर की शर्ट और ट्राउज़र पर भी खून के निशानात मिले हैं। हुमैरा असगर के कपड़ों पर DNA भी मिला है। सिंध हाई कोर्ट जज के बेटे के कत्ल का मुलजिम सिकंदर लाशारी रहा। शरीक मुलजिम इरफान को भी रिहा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुजरिमान की अपीलें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। जस्टिस सतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स किए, अगर फ़ोन का फोरेंसिक नहीं हुआ तो शवाहिद की क्या अहमियत रह जाती है? क्या कत्ल के केस में ऐसी तफ्तीश की जाती है? सुनी सुनाई बातों पर फैसला कैसे हो सकता है? केस इम्कानात और गैस वर्क पर सज़ा दी जा सकती है। मकतूल हनैन तारिक का गैरत के नाम पर 2014 में कत्ल हुआ था। मुलजिम सिकंदर लाशारी को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। कतर के खिलाफ इसराइली जारिहत। पाकिस्तान, अलजज़ायर और सोमालिया का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। अरब मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होने का इम्कान है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, इजलास में कतर पर हमला और सिक्योरिटी काउंसिल के किरदार अदा करने पर बहस की जाएगी। पाकिस्तान कतर की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। उधर सऊदी अरब ने इसराइल के कतर पर हमले को मुस्तरद कर दिया। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार, कतर के दिफा के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरोए कार लाने का ऐलान। शहजाद मोहम्मद बिन सलमान ने शूरा काउंसिल से खिताब में कहा कि सऊदी अरब कतर के साथ तमाम इक़दामात में ताउन जारी रखेगा। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल की वजह से फ़ज़ाई हमले में खलील उल हया के बेटे और कतरी सिक्योरिटी एहलकार समेत 6 अफराद शहीद हो गए थे। अमरीकी सदर ट्रंप का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता। अमीर कतर की दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। हमला खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी करार दिया। अमरीकी सदर ने कहा, कतर पर हमले का फैसला मेरा नहीं, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का था। कतर पर यकतरफा बमबारी इसराइल या अमरीका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कतर के साथ दिफाई ताउन के मुआहदे को हतमी शक्ल देने का कहा है। कतर एक खुद मुख्तार मुल्क और अमरीका का करीबी इत्तेहादी है। कतर हमारे साथ मिलकर बहादुरी से अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है। हमास ने गज़ा के अवाम की बदहाली से फ़ायदा उठाया।